गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हवा खोरी हो रही है। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ, मेरी इंटर्नशिप के बस एक तो कुछ ही दिन रह गया। मैं भी अपने ऑफिस को इतना मिस कर रही हूँ। तो चलो ना ऑफिस। इस हाल में? हम ठीक ठाक तो लग रही हो, और वहां पे बैठ के ही तो काम करना है। और लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, और तुम्हें लोगों की फिक्र कब से होने लग गई? हाँ बस यार, मुझे लगता है कि सब ऐसे मुझे व्हील चेयर पे देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। मुश्क, लोग तो तब भी हंस रहे थे जब तुम अपने ख्वाबों का पीछा कर रही थी। याद है जब तुमने वो मैच मेकिंग का अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था? लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था। लेकिन तुमने किया और उसको एक बड़ा ब्रांड बनाया। लोग तो तब भी हंसे थे जब तुम यूं ही रुक गई थी। अब तुम्हें दोबारा से हिम्मत करनी होगी। डन, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से तैयार करती हूँ और फिर ड्रॉप करती हूँ, फिर खुद भी चली जाऊंगी। I love you. I love you too, my dear cousin. मुश्क, आपकी चाय। ओ, ये मुझे दे दो, मुझे तैयार कर रही हूँ। ठीक। सामरी, हाँ जी। मेरे फूल आ गए? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं आपके कमरे में रखवा दूंगी। ओके। वैसे तुम्हें ये फातिर भाई से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? बात मोहब्बत की नहीं है, बात इस रिश्ते की है जिसे मैंने किस्मत का लिखा हुआ समझकर दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, फिर ये बेसुकूनी किस बात की? पता नहीं फातिह 3-4 दिन से कहाँ गायब है। ना मेरी कॉल्स पिक कर रहा है और उसने मेरे लिए फ्लावर्स भी नहीं भेजे। उसने मुझसे कहा था कि जब तक मेरी फुल रिकवरी नहीं हो जाती वो मेरे लिए रोज फ्लावर्स भेजेगा। फातिर भाई अपने कहीं भी अभी तक किस बात पर कायम रहे जो तुमने अभी ये बात को सच मान लिया? You're right. बस मेरे प्यार में कह दिया होगा, इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल। हर कोई हयात की तरह फारिग तो नहीं होता कि ये हरकतें करता फिर। अब ये हयात भाई का जिक्र कहाँ से आ गया ब्रो? कहीं से नहीं। और तुम ये क्या चाय लेकर बैठ गई हो? तुमने मुझे रेडी नहीं करना। हाँ, चलो चलो चलो। साबरी, कप ले लो प्लीज। एक काम करो, इसमें से जो प्रोफाइल्स मैच हो रही है ना और कंपैटिबल लग रही है उनको शॉर्टलिस्ट करे, उनकी अलग से कैटेगरी बनाए, उनको कॉल करे और फिर उनके साथ प्रॉपर मीटिंग और ये सारी चीज़ें करते, क्योंकि और ये चीज़ें अभी करनी है। टाइम जा रहा है पर कोई फ़ायदा नहीं होगा इनका। लेकिन सर मैं अकेले सारी मीटिंग्स कैसे करूंगी? अकेले नहीं करनी, मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ। आपने सिर्फ उनकी प्रोफाइल्स निकाली है, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ उनका, ठीक है? सरकारी एम्बुलेंस आ गई, हट जाए भाई। कंग्रेचुलेशंस। अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ वो रमीन के साथ चीज़ें। मैम ये तो सिर्फ हमारी मदद कर रहे। हमें किसी की हेल्प या एहसानात की जरूरत नहीं है। और तुम पहले अपनी हेल्प कर लो, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को संभाल लो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जाओ यहां से। जाओ यहां से। सरकार चलिए मेरे साथ। मैडम ने बड़े प्यार से गेट आउट कहा है। मैम आप रिलैक्स हो जाएं, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे रिलैक्स हो जाऊं रामीन? ये ऑफिस है या मजाक है? तुम किसी को भी मीटिंग्स में बुला लेती हो, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। सॉरी मैम, पता नहीं क्या समझती। भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, परेशानी किस बात की है? वो मैंने किसी को बुलाया है तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, बस अल्लाह करे जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। आ गई आ गई आ गई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। गुड्डी। अच्छा गुड्डी, इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं। तुमने सिर्फ मेरे काम करने हैं, सिर्फ मेरी बात सुनती है। मेरी एक आवाज पे तुमने फौरन आ जाना है। बबलू है, इस घर में पहले से काम करता है, उसके तो पास फटकना भी नहीं, उसकी कोई बात नहीं माननी, कोई नहीं सुननी, ऊपर नीचे नहीं होना, इधर की उधर नहीं लगानी। अच्छी तरह समझ आ गई? जी। सिर्फ मेरी बात सुननी है। चलो अब जाओ। जी जी, बस अमार से कंफर्म कर लो, फिर आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके ओके ओके, दाफिज दाफिज। फिर खैरियत? क्या कहा लड़के की माँ ने?
लड़की की माँ ने ये कहा है कि उनको हमारी मीरम बहुत पसंद आई है, लेकिन लेकिन क्या, कोई जहेज वहेज तो नहीं मांग लिया? फूफो वो ये कह रही थी कि इसी माह उनके बड़े बेटे का निकाह है, तो बड़े बेटे के निकाह के साथ उनके छोटे बेटे की भी एंगेजमेंट हो जाए। अब एक साथ इतना सब कुछ कैसे होगा? हो जाएगा, तुम बस बिस्मिल्लाह पढ़ के हाँ कर दो। अमार मियाँ से तो मैं खुद बात कर लूंगी। और वैसे भी मीरम की पढ़ाई तो 1 साल हुए ख़त्म हो गई है। मैं चाहती हूँ मीरम की भी जल्दी से शादी हो जाए ताकि हम उम्रे पर चले जाएं। फूफो, आप उम्र पे किसी भी टाइम जा सकती हैं, इसका मीरम या मुझ की शादी से क्या लेना देना है? वो हमारी एक बहुत प्यारी कज़न है, वो जद्दा में रहती है। हमने सोचा कि हम अपनी बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे तो कुछ महीने के लिए वहाँ रह आए। बहुत इसरार कर रही थी और बहुत प्यार करती है हमसे। तो आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी पप्पू? अरे ये क्या बात हुई भाई, कुछ ही अरसे में तुम्हारी गोद भर आएगी, फिर तुम कहोगे ये रोशनी फुप्पो कौन है। आपको पता है कि ये मुमकिन नहीं है पप्पू। आप मेरी फुप्पी सास नहीं है, आप मेरी माँ की जगह है। अरे हम जब उम्रे पर जाएंगे ना तो बहुत दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। आप और उम्रे पे जाएंगे, आप पे जो अमाल है ना उनकी माफी तलाफी के लिए आपको हज और उम्रा दोनों करने चाहिए। हमने क्या कर दिया? क्या किया? लगाई बुझाई। क्या जरूरत थी रूही को घर के बारे में बताने की? आपको छुपाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो आपकी जोजा है, हमें ही छोड़ा था ना उससे शादी करने के लिए, और अब वो आपको छोड़ रही है। अफसोस तो हो रहा होगा। खट्टे अंगूर देख लो तुम्हारी बुआ के। हमें छोड़ा। चलो। ये मेरी कंडीशन का फायदा उठा रहा था। ये शख्स कब से मेरे ऑफिस में दखल अंदाजी कर रहा है? मैम, जब से उनको आपके एक्सीडेंट की खबर मिली है वो तब से ही हमारे ऑफिस में। वो चाह रहे थे कि क्लाइंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले और काम मामूल के मुताबिक चलता रहे। बहुत अच्छे इंसान है मैम। रामी, मैंने तुमसे उसके कसीदे पढ़ने के लिए नहीं कहा। मुझे अब ये शख्स इस ऑफिस में नजर ना आए। जी मैम। थैंक यू। हेलो फातिर, कहाँ गायब हो तुम? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। हमारी ये फिक्र उस वक्त कहाँ थी जब तुम छोड़ के ट्रिप पर गई। जानती हो कितना परेशान था। उस ट्रिप पर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसी की वजह से मैं इस हाल में हूँ। पता नहीं क्या सूझी थी मुझे कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम बस अपने बारे में सोच रही थी। खैर, मुझे तुमसे मिलना है, घर आ रहा हूँ। अब मैं घर पे नहीं हूँ, ऑफिस में हूँ। कैसे? मेरा मतलब अपने पैरों पर चलकर आई हो क्या? नहीं, व्हील चेयर पे। अच्छा, चलो शाम को आता हूँ। ओके।